नमस्कार, मैं डॉक्टर सुशील, हृदय रोग विशेषज्ञ। आज हम बात करेंगे ब्रेथलेसनेस पे। ब्रेथलेसनेस यानी सांस फूलना। सांस फूलना जो है वो हृदय संबंधित लक्षणों में एक प्रमुख लक्षण होता है, या यूँ कहें तो कभी-कभी किसी इंसान में ब्रेथलेसनेस ही एकमात्र लक्षण होता है, सांस फूलना ही एकमात्र लक्षण होता है जो सजेस्ट करता है कि किसी हार्ट की कोई गंभीर बीमारी हुई है। तो मेरा सवाल ये है कि क्या कभी आप लोग को चलने में सांस फूलता है या फूला है? अगर ऐसा है तो ये एबनॉर्मल भी हो सकता है। सांस फूलना नॉर्मली किसी इंसान को हो सकता है अगर वो दौड़ता है, वो खेलता है या सीढ़ी पे चलता है, हेवी एक्टिविटी करता है, तो वैसे सिचुएशन में सांस फूलना आम बात है, वो किसी को भी हो सकता है। लेकिन अगर आपको उस एक्टिविटी में सांस फूल रहा है जिस एक्टिविटी में आपके कलीग या आपके एज ग्रुप वाले लोगों को नहीं हो रहा है, तो ये सांस फूलना एबनॉर्मल है, इससे आपको डॉक्टर को दिखाना चाहिए। सांस फूलना हार्ट की एक बीमारी का एक प्रमुख लक्षण है, ऐसा बताएं आपको। कुछ इंपॉर्टेंट बीमारियां हैं जिसमें सांस फूलना आम बात है। उस बीमारी में सबसे पहले नंबर पे आता है कोरोनरी आर्टरी डिजीज़, मतलब हार्ट के अंदर खून बहने वाली नसों में, नलियों में ब्लॉकेज होता है तो उसमें सांस फूलता है, या इसको इस्कीमिक हार्ट डिजीज़ बोलते हैं। दूसरा इसको है वॉल्वुलर हार्ट डिजीज़। अगर किसी इंसान का वॉल्व में प्रॉब्लम है, डिजीज़ है, लाइक वॉल्व अगर सिकुड़ गया है या वॉल्व अगर लीक कर रहा है तो उसमें सांस फूलता है, वॉल्वुलर हार्ट डिजीज़। तीसरा बोलते हैं एरिथमिया, मतलब हार्ट के चाल का ऊपर नीचे होना, उसमें भी सांस फूलता है। चौथा है हार्ट के मसल्स का वीक होना, कार्डियोमायोपैथी बोलते हैं। और पाँचवा है पेशेंट का अगर बीपी बहुत ज़्यादा हाई है तो वैसे सिचुएशन में भी पेशेंट को सांस फूल सकता है। अब जानेंगे कि हार्ट की बीमारी में जो सांस फूलता है, तो ऐसे में सांस फूलने को कुछ कैरेक्टरिस्टिक लक्षण होता है, वो क्या है? तो अगर किसी इंसान को लेटने में सांस फूलता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, अगर किसी इंसान को लेटने में सांस फूलता है, इतना सांस फूलता है कि उसे नींद नहीं आ पाती इस दम फूलने के कारण, और उसे एक्स्ट्रा तकिया लेने का ज़रूरत पड़ जाता है, 2-3 तकिया लेकर सोता है, या उसे बैठे बैठे ही सोना पड़ जाता है। अगर किसी इंसान को सोने के 2-3 घंटे के बाद अचानक से हफ्ते हफ्ते या हफनी होते हुए नींद टूटता है, सांस फूलते हुए नींद टूटता है और उसे स्टेबलाइज होने में आधे घंटे का वक्त लग जाता है, तो उसको पीएनडी बोलते हैं। या अगर किसी इंसान को चलने में सांस फूलता है, सांस फूलने के साथ साथ उसे बहुत पसीना आता है, सीने में दर्द होता है, पैरों में सूजन हो सकता है, पहले कभी हार्ट की बीमारी रही है या पहले कभी सीने में दर्द की हिस्ट्री रही है, तो ऐसे पेशेंट्स में अगर सांस फूलता है तो सांस फूलना हार्ट संबंधित हो सकता है, हार्ट डिजीज़ का इंपॉर्टेंट लक्षण हो सकता है। आप इसे डॉक्टर को दिखाएं ज़रूर। डॉक्टर को दिखाने के बाद कुछ इंपॉर्टेंट टेस्ट जो है वो लिखी जाती है ऐसे पेशेंट्स को। उस टेस्ट में कुछ प्रमुख टेस्ट ये हैं। पहले ईसीजी होता है, ईसीजी के अलावे इसमें इकोकार्डियोग्राफी होता है। इकोकार्डियोग्राफी जो है वो हार्ट का अल्ट्रासाउंड बेसिकली हम समझा सकते हैं। तो ईसीजी होता है, इकोकार्डियोग्राफी होता है, ट्रॉप्टी टेस्ट हम लोग कराते हैं, या ब्लड में एक इम्पॉर्टेंट है एंटी प्रो बीएनपी टेस्ट बोलते हैं, एंटी प्रो बीएनपी टेस्ट ब्लड का टेस्ट होता है, वो कराते हैं। ज़रूरत पड़ता है तो हम लोग सीटी स्कैन थोरैक्स का करवाते हैं, सीटी स्कैन चेस्ट का करवाते हैं, या फिर हम लोग एंजियोग्राफी करके देखते हैं कि भाई कोई ब्लॉकेज वगैरह तो नहीं है। तो ये हार्ट रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट टेस्ट है जो कि हम लोग सांस फूलने वाले मरीजों को एडवाइस करते हैं। तो मेरा जो संदेश है वो आप लोग के लिए ये है कि कभी भी सांस फूलना ये मत समझिए कि हमेशा फेफड़े संबंधित हो सकता है, ये हार्ट संबंधित भी हो सकता है। ऐसे सिचुएशन में आप इसे पहचानें, अर्ली पहचानें, और तुरंत अपने कार्डियोलॉजिस्ट या अपने एक्सपर्ट डॉक्टर से मिलें और उनकी एडवाइस मानें, तभी आपकी जान बच सकती है और अपने हेल्दी लाइफ को आप बिता सकते हैं। सो होपफुली ये वीडियो आपको हेल्पफुल रहा होगा। फॉलो करें इसे। मैं डॉक्टर सुशील, थैंक यू सो मच।